सर्च इंजन्स जितने भी हैं उनका गोल क्या है। बेसिकली अभी हम स्टार्ट में इसलिए चीज़ें थोड़ी हम उस तरह ऑनलाइन चीज़ों को लेके नहीं चल रहे, क्योंकि ये चीज़ें जो है ये कोई ऑनलाइन इस तरह अवेलेबल नहीं है, ना कोई भी इसको कोई इतना इम्पोर्टेंट कंसिडर करता है। लेकिन स्टिल अगर हमने बेस डेवलप करनी है और हमने आगे अपना फ्यूचर भी देखना है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। तो सर्च इंजन्स का गोल क्या है अगर आपको गोल का पता होगा तो फिर ही सर्च इंजन्स के जितने भी एल्गोरिदम्स हैं और बैकएंड पे जो भी उनके वर्किंग है और जिस बेस पे वो आपको सर्च दिखाते हैं उसका हमें आइडिया अच्छा हो जाएगा। तो सर्च इंजन की जो बेसिकली गोल्स है, कोई भी सर्च इंजन है उसका गोल ये है कि वो अपने यूज़र को या अपनी ऑडियंस जो है, जो वो सर्च इंजन यूज़ कर रहे हैं, उनको रेलिवेंट, एक्यूरेट और रिलायबल रिज़ल्ट्स दिखाए। लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इस पे हम एक असाइनमेंट भी करेंगे इसलिए थोड़ा सा ना ये फोकस वाली चीज़ है। लेट्स सपोज आप ने एक मोबाइल है वो रिपेयर करवाना है, या एक न्यूयॉर्क में एक कोई भी एक इंडिविजुअल है, ही वांट्स टू रिपेयर हिज आईफोन। तो वो गूगल पे सर्च करता है आईफोन रिपेयर सर्विसेज इन न्यूयॉर्क, या जिस तरह हम लाहौर में या इस्लामाबाद में हमने एक फ़ोन बाय करना है या फ़ोन रिपेयर करवाना है, तो हम उस पर गूगल पे जाके या किसी सर्च इंजन पर जाके जो क्यूरी सबमिट करेंगे या जो हम टाइप करेंगे वो लिखेंगे आईफोन रिपेयर शॉप्स इन लाहौर, आईफोन रिपेयर कंपनीज़ या आईफोन रिपेयर सर्विसेज इन लाहौर, इन इस्लामाबाद, इन न्यूयॉर्क, या जो बंदा जिस भी लोकेशन में अवेलेबल है वो सर्च करेगा। अब ये जो सर्च कर रहा है वो, इसको हम सर्च टर्म कहेंगे। जो भी गूगल पे या किसी भी सर्च इंजन पे कोई बंदा कुछ भी सर्च कर रहा है वो हमारे लिए सर्च टर्म है, और वो सर्च टर्म हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है और गूगल के लिए भी इम्पोर्टेंट है, या किसी भी सर्च इंजन जो एक अच्छा सर्च इंजन है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। अब इन सर्च टर्म्स का वो करते क्या हैं, अभी हम इसको एक साइड पे रख देते हैं बाकी चीज़ों को। इस सर्च टर्म का वो क्या करेंगे, इस सर्च टर्म का वो एक डेटाबेस डेवलप करेंगे कि इन दिस मंथ और इन द मंथ ऑफ जून, इन द मंथ ऑफ जुलाई, लोगों ने इतने परसेंट लोगों ने ये सर्च टर्म या इससे मिलती जुलती सर्च टर्म गूगल पे या किसी भी सर्च इंजन पे सर्च किया है। और फिर क्या होगा, वो उसका डेटाबेस अपने पास सेव कर लेंगे। उस सर्च टर्म को जो चीज़ ज़्यादा सर्च हो रही है उसका डाटा वो अपने पास सेव कर लेंगे, जो चीज़ कम सर्च हो रही है उसका डाटा भी अपने पास सेव कर लेंगे। और कुछ चीज़ें उसमें ऐसी हैं जो सर्च हो रही हैं लेकिन उनसे रिलेटेड डाटा अवेलेबल नहीं है, कुछ कोई यूनिक थिंग है, कोई ऐसी प्रोडक्ट, कोई ऐसी चीज़ जिसका अभी इतना ज़्यादा डाटा अवेलेबल नहीं है या इतने ज़्यादा लोग उस सर्विस को प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो वो डाटा भी गूगल या सर्च इंजन जो भी है वो उसको अपने पास सेव कर लेता है अपने एनालिसिस के लिए, और फिर वो रिलीज़ भी करते हैं डाटा को, ताकि लोग जो हैं वो देखें कि क्या गूगल पे या सर्च इंजन्स पे क्या सर्च हो रहा है और अपनी वेबसाइट कस्टमर क्या सर्च कर रहा है, और अपनी वेबसाइट्स को या अपनी चीज़ों को जो भी उनकी प्रोडक्ट सर्विसेज है उनको कैसे बेहतर किया जाए। तो कमिंग बैक टू न्यूयॉर्क वाली एग्ज़ाम्पल पे हम आते हैं, वो हम एग्ज़ाम्पल उसमें कोट भी करेंगे, असाइनमेंट भी हम उस पर करेंगे। तो एक बंदा है जिसने न्यूयॉर्क में कोई फ़ोन रिपेयर करवाना है, तो उसने सर्च किया है आईफोन रिपेयर शॉप्स इन न्यूयॉर्क। तो आपने कभी भी इस तरह की कोई चीज़ सर्च किया है, तो आपने ये चीज़ नोट किया होगा कि जो हमारे पास टॉप सर्च रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, इस चीज़ में आपने ये भी कंसिडर करना है कि हमारे पास टॉप 10 रिज़ल्ट्स आते हैं सिर्फ, बाकी हम इसको डिटेल में देखेंगे। अभी हम सिर्फ उनका गोल समझना चाह रहे हैं, सर्च इंजन का गोल क्या है। तो जितने भी रिज़ल्ट्स हमारे पास शो होते हैं
वो रेलिवेंट होंगे। आपने कभी आईफ़ोन का सर्च किया हो और नीचे आपको कोई ऑडी की या मर्सिडीज़ की कार का कोई आ गया हो, कोई रिज़ल्ट आ गया हो, ऐसे पॉसिबल बहुत कम होता है। बहुत कम निशेज़ होंगी जिनमें ये चीज़ पॉसिबल होगा। सर्च इंजन का गोल क्या है कि जो बंदा जिस एरिए में जो सर्च कीवर्ड, जो सर्च फ्रेज़ है उसको सर्च कर रहा है, उससे रेलिवेंट सर्च ही उसको टॉप 10 वेबसाइट्स पे नज़र आए, या उसको जो फर्स्ट पेज है गूगल का उस पे उससे रिलेटेड ही नज़र आए चीज़ें। अगर एक बंदा आईफोन रिपेयर शॉप ढूंढना चाह रहा है तो उसको ऑडी का, मर्सिडीज़ का या लैपटॉप का, इवन उससे रिलेटेड कोई फ़ोन से रिलेटेड है, लेट्स सपोज सैमसंग है, वो भी ना नज़र आए, वो वेबसाइट वो चीज़ नज़र ना आए, उसको एक रेलिवेंट चीज़ नज़र आए। तो सर्च इंजन की रेलिवेंसी, सबसे बड़ा गोल क्या है कि रेलिवेंसी, जो रिज़ल्ट्स आएंगे उसमें रेलिवेंसी हो, इतनी रेलिवेंसी हो कि जो कस्टमर है उसको जो फर्स्ट पेज पे जितनी भी सर्विसेज या जितनी भी पेजेस या जितनी भी वेबसाइट्स नज़र आ रही हैं वो रेलिवेंट हो, ऑथेंटिक हो, रिलायबल हो, फ़िल्टर्ड हो, ताकि उसको जो जो चीज़ वो सर्च कर रहा था उसको क्विकली वो उसको मिल जाए। अब एक ऐसा सर्च इंजन है जिस पे आप लिखते हैं आईफोन रिपेयर सर्विसेज इन न्यूयॉर्क और उसके नीचे रिजल्ट्स आ जाते हैं जी, आईफोन रिपेयर सर्विसेज इन टेक्सास, या आप लिखते हैं आईफोन रिपेयर सर्विसेज इन इस्लामाबाद तो उसके नीचे रिजल्ट्स आते हैं आईफोन रिपेयर सर्विसेज इन इंडिया, आईफोन रिपेयर सर्विसेज इन न्यूजीलैंड, इन यूएसए, इन लंदन। तो वो सर्च इंजन, इसका मतलब है कि वो सर्च इंजन का जो सर्च एल्गोरिदम है वो ठीक नहीं है, वो अपना गोल अचीव नहीं कर सका। तो बेसिकली, और इसीलिए गूगल को क्यों कंसिडर करते हैं वन ऑफ द टॉप लीडिंग सर्च इंजन, कि आप कुछ भी लिखेंगे जो रेलिवेंट सर्विस है, कुछ भी लिखेंगे तो आपको जो टॉप 10 रिज़ल्ट्स नज़र आएंगे या फर्स्ट पेज नज़र आएगा गूगल का, उसमें रेलिवेंसी बहुत ज़्यादा होगी, आपको क्विकली जो चीज़ आप चाह रहे हैं वो आपको मिल जाएगी। तो अल्टीमेटली दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और दिस इज़ द ओनली गोल ऑफ एनी सर्च इंजन, कि आपकी रेलिवेंसी इम्प्रूव हो और जो आपको सर्च इंजन्स पे रिज़ल्ट नज़र आ रहे हैं वो रिलायबल कंपनीज़ की हों। तो अगर इसी तरह क्योंकि सर्च इंजन जितने भी स्टार्टअप लिया था, जितने भी सर्च इंजन ने, उनमें से सिर्फ गूगल है, या अगर आप उसको सेकंड रैंक करें तो बिंग है जिसने इस चीज़ को अचीव कर सका है। बाकी जो मोस्ट ऑफ द सर्च इंजन हैं, इसलिए वो सर्च इंजन जो हैं वो इतने पॉपुलर भी नहीं हैं। गूगल और बिंग जो हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, लेकिन स्टिल गूगल का कोई मैच नहीं। हम आगे आगे भी इसको कंपेयर भी किया करेंगे कि गूगल पे सर्च रिजल्ट्स हैं, और इससे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप ये भी देखेंगे कि गूगल पे जब हम कोई चीज़ सर्च करते हैं और बिंग पे करते हैं या यांडेक्स पे करते हैं तो सर्च रिज़ल्ट्स भी डिफरेंट है। वो पीछे क्या ऐसी क्यूरीज़ हैं, क्या ऐसा एल्गोरिदम है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से सर्च रिज़ल्ट्स जो हैं वो गूगल पे अलहदा आ रहे हैं, बिंग पे अलहदा शो हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे। बेसिकली सिर्फ इंट्रोडक्शन का यही मकसद है कि हमें थोड़ा सा ये आइडिया हो जाए कि हम इस कोर्स में पढ़ेंगे क्या। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमने वर्ड्स को बड़ा वेल परसीव्ड रखना है। जितने भी हम वर्ड्स यूज़ करेंगे उन वर्ड्स को हमने याद रखना है और उनको अपनी रूटीन लैंग्वेज का हिस्सा बनाना है, ताकि अगर कोई हम डिजिटल मार्केटिंग की किसी वर्कशॉप में या किसी एक्सपर्ट के साथ हम कोई प्रपोज़ल डिस्कस कर रहे हैं तो जो वो स्लग्स यूज़ करेगा वो हमें पता हो। लेट्स सपोज हम एक वर्ड यूज़ करते हैं LSI। अब एक LSI कीवर्ड है, अब एक एक्सपर्ट अगर हमें उसका नहीं पता होगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ LSI, तो वो फिर हमारी जो कम्युनिकेशन गैप है ना वो आ जाएगा, वो नहीं आना चाहिए। तो बाकी जो है हम असाइनमेंट इस पे करेंगे, और हर एक कोर्स के बाद हमारी कोशिश होगी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग पे असाइनमेंट हो, ताकि जो भी हम पढ़ रहे हैं वो हमारा गो थ्रू हो जाए। क्योंकि ये अगर आप थ्योरी में पढ़ेंगे ना तो आपको 2 या 3 दिन में सारी थ्योरी पता लग जाएगी, लेकिन हमने थ्योरी पे नहीं चलना, हमें प्रैक्टिकल वर्क चाहिए, हमने हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करनी है, हमने प्रैक्टिकली रिज़ल्ट्स को मेजर करना है, हमने बेसिक ऑफ गूगल या सर्च इंजन के जितने भी एल्गोरिदम्स हैं उनको पढ़ना है। उन एल्गोरिदम से कैसे हम, कल को अपडेट आ जाती है गूगल की कोई
या कोई चेंजेस हो जाता है तो हमें पता हो कि कोर एल्गोरिदम ये था, इसमें ये चेंज आई है, अपडेटेड एल्गोरिदम ये है, ताकि हम जो है अपने जो हमारे ऑपरेशंस हैं वो बिल्कुल स्मूथली चलते रहें। और अगर कोई चेंज आती है तो हमें आउट ऑफ द मार्केट ना हो जाए, हम मार्केट के साथ टच ही रहें। तो बेसिकली अभी इसका जो डिफरेंस है और द गोल है वो सिंपल यही है कि जितने भी सर्च इंजन्स हैं वो ये चाहते हैं कि हम रेलिवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें कस्टमर्स को बेस्ड ऑन देयर क्यूरीज, बेस्ड ऑन देयर सर्च टर्म्स और बेस्ड ऑन द कीवर्ड्स। इसको हम कुछ भी कह सकते हैं, जो भी चीज़ गूगल पे या सर्च इंजन के सर्च बार में सर्च होगी उसको हम कुछ भी कह सकते हैं, कीवर्ड कह सकते हैं, सर्च टर्म कह सकते हैं, सर्च क्यूरी कह सकते हैं। तो क्या ऑडियंस है, एक बंदा इंडिविजुअल है न्यूयॉर्क में, उसने आज ये एक सर्च टर्म पुट किया है या एक ये कीवर्ड एंटर किया है और उससे रिलेटेड गूगल ने ये रिजल्ट लगाया। और रिमेंबर कि गूगल जो है वो एक एक सर्च क्यूरी को रिकॉर्ड कर रहा है, ट्रैक कर रहा है।